इंसान के जीवन में ऐसा दौर आता है जब वो बहुत कुछ कर चुका होता है, बहुत जगह घूम चुका होता है, कई तीर्थों के दर्शन भी कर लेता है, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। उसी अधूरेपन में एक साधारण सा वाक्य कानों में पड़ता है, राम नाम एक महामंत्र है, राम नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, समझने में उतनी ही गहरी है, क्योंकि तीर्थ की परिभाषा हम अक्सर बाहर खोजते हैं, जबकि राम नाम हमें भीतर के तीर्थ की ओर ले जाता है। आज श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम इसी अनुभव को सरल, सहज और रोजमर्रा की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। राम नाम को महामंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी विशेष नियम, समय या स्थान की बाध्यता नहीं है। महामंत्र वो होता है जो हर स्थिति में काम करे। इंसान दुख में हो या सुख में, अकेला हो या भीड़ में, अशांत हो या थका हुआ, राम नाम हर हाल में उसका साथ देता है। ये नाम किसी तैयारी की मांग नहीं करता, न शुद्ध उच्चारण का डर, न कठिन साधना का दबाव, बस मन से निकला एक नाम, और वही नाम धीरे धीरे मन को थामने लगता है। ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि नाम कोई जादू का शब्द है, बल्कि ये कि नाम में वही गुण समा जाते हैं जिनका वो नाम है। जब राम नाम लिया जाता है तो करुणा, मर्यादा, धैर्य और साहस जैसे गुण धीरे धीरे मन में उतरने लगते हैं। यही गुण जीवन को सही दिशा देते हैं। राम नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। ये वाक्य हमें ये समझाता है कि तीर्थ केवल स्थान नहीं होता, तीर्थ का अर्थ होता है जहां मन शुद्ध हो जाए। बहुत से लोग दूर दूर तक तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन मन की अशांति साथ लिए लौट आते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं नहीं जाते, लेकिन राम नाम को जीवन में उतार लेते हैं और उनका मन स्वयं तीर्थ बन जाता है। कबीर साहब की साखियों में भी यही भाव मिलता है कि बाहर की यात्रा से ज्यादा जरूरी भीतर की यात्रा है। कबीर कहते हैं कि यदि मन निर्मल हो जाए तो गंगा अपने आप बहने लगती है। राम नाम महामंत्र इसलिए भी है क्योंकि यह मन को वर्तमान में टिकाता है। जब इंसान राम नाम लेता है तो वो उसी क्षण में ठहर जाता है। न बीते हुए कल की शिकायत, न आने वाले कल का डर, बस नाम और उसका भाव। यही ठहराव मन को विश्राम देता है। आज के समय में जहां मन हर समय भाग दौड़ में उलझा रहता है, यही विश्राम सबसे बड़ा तीर्थ बन जाता है। राम नाम लेने से इंसान की सोच में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। पहले जो बात छोटी सी चिंगारी की तरह पूरे मन को जला देती थी, अब वही बात कुछ देर में शांत हो जाती है। गुस्सा आता है लेकिन टिकता नहीं, दुख आता है लेकिन तोड़ता नहीं। ये परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन से आता है। यही संतुलन राम नाम की शक्ति है। सूरदास जी के पदों में भी राम नाम की यही महिमा दिखाई देती है। उनके लिए नाम केवल उच्चारण नहीं, बल्कि प्रेम का रस है। जब मन नाम में रच बस जाता है तो संसार का बोझ हल्का लगने लगता है। जिम्मेदारियां वही रहती हैं, काम वही रहता है, लेकिन भीतर की थकान कम हो जाती है। यही कारण है कि नाम को महामंत्र कहा गया है। ये जीवन से भागने नहीं देता, बल्कि जीवन को संभालने की शक्ति देता है। राम नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। इसका एक अर्थ यह भी है कि नाम इंसान को हर जगह पवित्र बना देता है। अगर मन में नाम चल रहा है तो वो स्थान अपने आप तीर्थ बन जाता है, चाहे घर हो, दफ्तर हो या रास्ता। नाम लेने वाला व्यक्ति कहीं भी हो, भीतर की शुद्धि चलती रहती है। यही वो शुद्धि है जो बाहर के तीर्थों का उद्देश्य होती है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में भी नाम स्मरण को सबसे सरल और प्रभावी साधन बताया गया है। वहां कहा गया है कि जीवन के अंतिम समय में वही सहारा काम आता है जो जीवन भर मन में रचा बसा हो। उस समय न धन काम आता है, न संबंध, न यात्राएं। केवल वही चेतना साथ जाती है जिसे इंसान ने भीतर सींचा है। राम नाम उस चेतना को शुद्ध करता है, इसलिए उसे सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। राम नाम महामंत्र इसलिए भी है क्योंकि ये इंसान को अकेलेपन से बाहर निकालता है। बाहर चाहे कोई साथ हो या ना हो, भीतर नाम का साथ बना रहता है। ये साथ किसी शर्त पर नहीं टिका होता, इसलिए टूटता भी नहीं। यही कारण है कि नाम लेने वाले लोग कठिन समय में भी पूरी तरह टूटते नहीं। भीतर कहीं एक भरोसा बना रहता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल नाम लेने से सब कुछ बदल सकता है? इसका उत्तर बहुत सीधा है। नाम जीवन की समस्याएं खत्म नहीं करता, लेकिन उनसे निपटने की क्षमता देता है।
यही क्षमता सबसे बड़ा वरदान है। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां अपने आप हल्की लगने लगती हैं। यही स्थिरता राम नाम की देन है। राम नाम महामंत्र का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें कोई तुलना नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई योग्य अयोग्य नहीं। जो भी नाम लेता है वो उसी क्षण से इस मार्ग पर चल पड़ता है। यही समानता इसे सबसे बड़ा तीर्थ बनाती है, क्योंकि तीर्थ वही होता है जहां हर कोई बिना भेदभाव के शुद्धि पा सके। धीरे धीरे राम नाम लेने वाला व्यक्ति ये समझने लगता है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा तनाव है। नाम उसे छोड़ना सिखाता है, कर्म करना, लेकिन फल का बोझ नाम पर छोड़ देना। यही भाव मन को हल्का करता है, और हल्का मन ही सच्चे तीर्थ का अनुभव कर पाता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि राम नाम एक महामंत्र है, और राम नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये अनुभव तभी समझ में आता है जब इंसान नाम को केवल बोलता नहीं, जीने लगता है। जब नाम आदत बन जाता है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। इसी भावना को श्री राम ज्ञान मंत्र पर साझा करने का उद्देश्य है लोगों को बाहर की खोज से भीतर की यात्रा की ओर ले जाना। अगर आपको इन शब्दों में अपने मन की गूंज सुनाई दी हो, अगर आपको लगा हो कि राम नाम सच में जीवन को थाम सकता है, तो इसे आजमाइए, महसूस कीजिए। और ऐसे ही सच्चे, सरल और जीवन से जुड़े आध्यात्मिक विचारों के लिए श्री राम ज्ञान मंत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि राम नाम ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन किया, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि ऐसे विचार आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।